गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे क्यों क्यों लड़की। इस कहानी की लेखिका है महाश्वेता देवी जी। कौन है? महाश्वेता देवी जी। ये बंगाल की सुप्रसिद्ध लेखिका है ना। तो मैं पहले इस लेखिका का परिचय आपको देती हूँ। ये जो महाश्वेता देवी जी है एक बंगला साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 में जो अविभाजित भारत है उसमें ढाका शहर में हुआ था। उन्होंने स्वयं को एक पत्रकार, साहित्यकार और लेखक के रूप में विकसित किया है ना। वो कौन है? एक पत्रकार है, साहित्यकार है और लेखक के रूप में उन्होंने अपने आप को विकसित किया। इनको 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया है। तो देखो ये जो लेखिका है इन्होंने देखो ये कितनी क्या उन्होंने अपने पत्रकारिता और साहित्यकार और लेखक के रूप में अपने आप को पुरस्कृत किया था। 1996 में उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये जो प्रसिद्ध लेखिका है इन्होंने क्यों क्यों लड़की इस कहानी में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या किया है? इनकी रचनाएं हैं और इस कथा वस्तु में उन्होंने आदिवासियों का जीवन संघर्ष और उनकी पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त किया है। देखो, और इस कहानी में एक मोइना नाम की लड़की है और मोइना क्या करती है? हर बात पर उसे क्यों लगा देना है ना। क्यों लगा देना इस कहानी में उसकी क्या करती है? जिज्ञासा बढ़ाती है ना। जिज्ञासा और कुतूहल बढ़ाती है। देखो अभी हम कहानी देखेंगे। तो देखो, पर क्यों छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियाँ पकड़कर घसीट लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? अरे काट लेगा। मैं उसे ऑफिस तक घसीट लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? तो देखो इस कहानी में एक मोइना नाम की लड़की है। वो कितने साल की है? 10 साल की। और वो क्या कर रही है? एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। तो मैं उसके पीछे भागी। मैं यानी कौन? लेखिका। उसकी चोटियाँ पकड़कर घसीट लाई है ना। वो सांप का पीछा कर रही थी इसलिए उसकी चोटियाँ पकड़ी और उसे घसीट पर लाई। तो उस पर वो चिल्लाने लगी है ना। उसकी चोटियाँ पकड़ने पर उसे दर्द होने लगी इसलिए वो क्या करने लगी? चिल्लाने लगी, ना मोइना ना। तो उसे कहा कि उसने पूछा क्यों है ना। तो लेखिका ने क्या कहा? वह धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। धामन यानी क्या? एक सांप की जाति है ना। तो उसे लेखिका कहती ये कोई सांप नहीं, ये क्या है? नाग है। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? तो मोइना लेखिका को क्या कहती कि मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं? तो वो लेखिका उसे क्या कहती है कि वो नाग तुम्हें क्या कर लेगा? काट लेगा। तो उसने क्या किया? उसे ऑफिस तक घसीट कर लाया। तो वहाँ उसकी जो माँ थी खीरी, वो क्या कर रही थी? एक टोकरी बुन रही थी। और फिर उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि चलो तुम क्या करो, थोड़ा सा आराम कर लो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसे हर बात पर क्यों क्यों करने की क्या थी? आदत थी। इसलिए वो उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम क्या करो, थोड़ा सा आराम कर लो। तो फिर मोइना क्या बोली? क्यों? तो उसने कहा क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? तो उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि तुम इतना वहाँ पे जाके थक नहीं गई क्या? तो मोइना ने सिर हिलाया, यानी ऐसे हाँ ऐसे जवाब देकर उसे क्या कहा? सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। बाबू की बकरियाँ कौन घर लाएगा? उनके गांव में जो बाबू था उनकी बकरियाँ घर पर कौन लाएगा? लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब काम कौन करेगा? उसकी माँ उसे बताती है। तो खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए धन्यवाद देना न भूलना। तो उनके गांव में जो बाबू है उन्होंने उन्हें क्या दिए थे? चावल दिए थे। तो चावल के बदले में तुम क्या करो? उसे धन्यवाद देना मत भूलना वहाँ जाकर। क्यों 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 दूँ धन्यवाद उसे? तो मोइना अपनी माँ को क्या बोलती कि मैं उसे धन्यवाद क्यों दूँ? मैं उसकी गौशाला धोती हूँ, हज़ारों काम करती हूँ उसके लिए, कभी धन्यवाद देता है मुझे? तो मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ है ना। मैं अगर उसने चावल दिए है तो उसके बदले में मैं
उसके कितने काम करती हूँ, गौशाला धोती हूँ, हज़ारों हज़ारों काम करती हूँ उसके लिए, और वो कभी मुझे धन्यवाद देता है क्या? तो मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ। मोइना अपने घर भाग गई, है ना। फिर ऐसा बोलने के बाद मोइना अपने घर पर चली गई। खीरी सिर हिलाती हुई रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, है ना। उसकी माँ जो थी खीरी, वो क्या कर रही थी, अपने आप से बोल रही थी कि ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की नाम दिया था, और उनके गांव में जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था, क्यों क्यों लड़की। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी ज़िद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। और मोइना का स्वभाव कैसा था, बहुत ही ज़िद्दी था, और वो क्या करती थी, हर बात एक ही बात पर क्या कर रही थी, अपनी ज़िद पकड़ लेती थी। मोइना एक आदिवासी लड़की थी, है ना। मोइना कौन सी जात की थी, आदिवासी थी, शबर जात की। आदिवासी में एक शबर नाम की जात है, उस जाति की वह थी। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, है ना। शबर लोग कौन थे, गरीब थे और भूमिहीन, यानी उनके पास कोई भी ज़मीन वगैरह नहीं थी। बाकी शबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे, है ना। मगर शबर जाति के जो लोग थे वो कभी शिकायत, कौन सी भी बात पर कभी भी शिकायत नहीं करते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती थी। मगर ये जो मोइना थी वह एक ऐसी लड़की थी, वो क्या करती थी, हर बात पर सवाल करती रहती थी। क्यों, मुझे मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए। तो मोइना उनको बोलती है कि मुझे नदी से पानी लेने के लिए मीलों तक क्या करना पड़ता है, चलकर जाना पड़ता है। क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में। तो वो क्या करती है, उनसे पूछती है कि हम शबर जाति के हैं, मगर इसलिए हमें पत्तों की झोपड़ी में रहना पड़ता है, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। वो अपनी माँ से बोलती है। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी। मोइना का रोज का काम क्या था, वो जो उनके गांव में जो बाबू थे उनकी बकरियां चराने का काम वो करती थी। पर न तो वह अपने आप को दीनहीन समझती थी, है ना वो अपने आप को क्या समझती थी, ये काम करने को कोई वो हिचकिचाती नहीं थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। और उन्होंने अगर उसके बदले में उसे कुछ दिया तो उसका एहसान भी वह मानती नहीं थी, क्योंकि वो क्या समझती थी कि उसके बदले में मैं क्या करती हूँ, उनका काम करती हूँ। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। वह रोज़ क्या करती थी, उनका काम करती थी और काम पूरा होने के बाद अपने घर पर लौट आती थी और बुदबुदाती यानी अपने आप से बड़बड़ाती रहती। बुदबुदा यानी क्या, बड़बड़ाना। क्यों उनका बचा हुआ खाऊं मैं उनका बचा हुआ खाऊं। मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को, हरे पत्ते और चावल और केकड़े मिर्ची वाली क्या करूँगी, सब्ज़ी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वो क्या करती है, वो बड़बड़ाती रहती और वो क्या कहती बड़बड़ा कर कि मैं उनका बचा हुआ खाना क्यों खाऊं। मैं क्या करूँगी, शाम को घर जाने के बाद अच्छा सा खाना बनाऊँगी, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और केकड़े मिर्ची और अपने घर वालों के साथ क्या करूँगी, उनके साथ बैठकर अच्छे से खाना बैठकर खाऊँगी। वैसे शबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं। वैसे तो जो शबर जाति के यानी मोइना कौन से जात की थी, शबर जात की थी। मगर शबर जात के लोग जो हैं वो अक्सर क्या आमतौर पर क्या करते, लड़कियों को काम पर नहीं भेजते थे। पर मोइना की माँ जो खीरी थी, एक पाव से क्या थी, लंगड़ाती थी, है ना। वह ज़्यादा चलकर क्या करती थी, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे, है ना। उसकी जो माँ थी वो क्या एक पैर से क्या थी, लंगड़ाती थी। वो ज़्यादा चल फिर नहीं चल कर सकती थी। और उसके जो पिताजी थे वो जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे। उसका एक भाई था, क्या नाम था उसका, गोरो, है ना। वो गोरो क्या करता था, जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाने के लिए ये काम करता था। और जो मोइना थी वो क्या करती थी, मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ एक पैर से लंगड़ी थी और उसके पिताजी भी क्या काम की तलाश में कहाँ पर गए थे, जमशेदपुर में गए थे।
उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरा एक माह रुकी, है ना। उसके अक्टूबर के महीने में, है ना, समिति के साथ वहाँ एक एक महीने तक वो वहाँ पर रुकी थी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की, है ना, मोइना उनके साथ एक महीना रही। तो वहाँ पर मोइना ने एक घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी, है ना। वो लेखिका के साथ झोपड़ी में रहने का वो क्या करती है, घोषणा करती है। बिल्कुल नहीं, खीरे ने कहा। उसकी माँ जो थी खीरी, उसने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। बुढ़िया यानी कौन, यहाँ पर बुढ़िया किसको कहा है, लेखिका को। यानी वो अपनी माँ से क्या कहती कि एक झोपड़ी में, ये इतनी बड़ी झोपड़ी, और इतनी बड़ी झोपड़ी में लेखिका को कितनी जगह लगती है, एक बुढ़िया को। तुम्हारे काम का क्या होगा, है ना, काम के बाद आया करूँगी, और वहाँ पे रहने के बाद तुम्हारा काम कौन करेगा। तो काम, वो क्या बोलती है कि काम के बाद मैं क्या करूँगी, आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची, है ना। और वो क्या करती है कि एक अपने साथ क्या करती है, एक जोड़ी कपड़े और नेवला यानी क्या, एक सांप का, नेवला यानी क्या, एक बुरे सांपों को दूर भगा देती थी, है ना, नेवला। तो ये जो नेवले का बच्चा क्या करती है, अपने साथ लिए क्या करती है, घर पर पहुंचती है। यह बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है ना। नेवला यानी क्या, जो सांपों को पकड़ता है। बस वो क्या करती है, लेखिका को बोलती है ना, उस बुढ़िया को, ये क्या करता है, थोड़ा सा ही खाता है और बुरे सांपों को क्या करता है, दूर भगाते हैं। तो उसने कहा अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। तो मोइना क्या करती है, उनसे बोलती है कि मैं जो अच्छे वाले जो सांप है उनको पकड़कर अपनी माँ को दे दूँगी। हमारे समिति की शिक्षिका मालती सोनाल ने मुझसे कहा, और वहाँ पे जो समिति थी और समिति की जो शिक्षिका थी उनका नाम क्या था, मालती सोनाल। उन्होंने मोइना से कहा, आप तो तंग आ जाएगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए, है ना। तो उसकी ये जो लेखिका है, इस शिक्षिका मालती सोनाल से क्या कहती है कि आप तो क्या हो जाओगी, तंग हो जाओगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई उस अक्टूबर ऐसा बीता कि कुछ पूछो मत, है ना। उस अक्टूबर के महीने में क्या हुआ देखो। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, तो वो वहाँ पर जाकर क्या करती है, बड़बड़ाती रहती है कि क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है। उसके लड़के खुद भी तो कर सकते हैं, है ना। वो बाबू के जो लड़के वो भी ये काम कर सकते हैं ना। मछलियाँ क्यों नहीं बोल पाती, और ये जो मछलियाँ हैं वो क्यों नहीं बोल पाते। ऐसे अलग अलग सवाल वो क्या करती है, उस शिक्षिका मालती सोनाल से हर बार पूछती रहती थी। अगर कई तारे सूरज से भी बड़े होते, है ना, तो तारे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सूरज बड़ा होता है। तो वे क्या करती है, अलग अलग सवाल उस मालती सोनाल से वो पूछती रहती है कि अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो छोटे क्यों नज़र आते हैं, और हर रात तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो। तो वो क्या करती है, ऐसे बहुत सारे सवाल उनसे पूछती रहती है। क्योंकि किताब, फिर ये जो शिक्षिका है वो जवाब में उन्हें क्या बोलती देखो, क्योंकि किताबों से तुम्हारी क्यों के जवाब मिलते हैं, और तुम जो सवाल मुझसे पूछती हो उसके जवाब इस किताब के द्वारा मुझे मिलते हैं। इस बार मोइना चुप रही। तो ऐसा कहने के बाद मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, है ना, और वो चुपचाप रहने के बाद अपना काम करने लगी। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले झाड़ों को पानी दिया, नेवले को मछली दी, है ना। फिर उसने कहा मैं पढ़ना सीखूंगी। और वो मोइना इस शिक्षिका से क्या कहती कि मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी, और पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगी, अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही ढूंढूंगी। मैं पढ़ना और जो वह मुझसे पूछती वह बकरियाँ चराते समय दूसरे बच्चों को बताती, और जो उसे जवाब मिलते वो क्या करती थी, जब वह बकरियाँ चराने का काम करती वो क्या करती, उसे जो बच्चे मिलते उनको क्या करती है, बताती रहती है। कई तो तारे सूरज से बड़े हैं, है ना। जो कई तारे हैं वो क्या है, सूरज से बड़े हैं, मगर सूरज क्या है, पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखता है ना। सूरज कैसा है, बड़ा है, इसलिए हमारे पास है, इसलिए बड़ा दिखता है।
मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों को अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, है ना। हर प्राणी की अपनी अपनी अलग भाषा है, इसलिए वो क्या करती, उसे जवाब मिलने के बाद वो क्या करती, दूसरे बच्चों को बताती कि मछलियों की भी क्या होती है, अपनी अपनी भाषा होती है जो हमें सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं दोबारा पहुंची, है ना, लेखिका जब एक साल के बाद दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़, है ना। जब वो उनके गांव में जाने के बाद उसे सबसे पहले किसकी आवाज़ सुनाई दी, मोइना की आवाज़। स्कूल क्यों बंद है। समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटती हुई उसने मालती को ललकारा, है ना। यानी समिति का जो स्कूल था उसके अंदर एक जो छोटी सी बकरी थी वो मिमियाती, यानी बकरी का आवाज़ जैसा होता है ना वैसे मिमियाती वो क्या करती है, उसे घसीटती हुई, उस बकरी को घसीटती हुई क्या करती है, वो मालती को ललकारती है ना। मालती सोनाली ये क्या है, समिति की शिक्षिका है। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है ना। तो मैं भी क्यों ना पढ़ूँ, वो क्या करती है, मोइना उनसे सवाल पूछती कि मैं भी क्यों ना पढ़ूँ। तो तुम्हें कौन रोक रहा है। तो ये जो शिक्षिका है मालती सोनाल उसे कहती है कि तुम्हें कौन रोक रहा है पढ़ने से। पर कोई कक्षा ही नहीं लगी क्योंकि उस वक्त स्कूल बंद था। स्कूल पूरा हो चुका है यानी छुट्टियां लगी हुई थी। क्यों, तुम जानती हो मोइना। तो ये जो मालती सोनाल है शिक्षिका उसे बताती है कि तुम जानती हो कि मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ, यानी स्कूल का अपना टाइम होता है ना। स्कूल का अपना टाइम होता है। तो वो कितने बजे तक आती है कि 9 से 11 बजे तक क्या करती, अपनी कक्षा लगाती है। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती। तो वो क्या करती, अपने सवाल पे सवाल करती रहती है। तो उस शिक्षिका से वो क्या कहती कि फिर उसे वो कहती कि 9 से 11 बजे तक अपनी स्कूल रहती है। तो उसने क्या किया, पाँव पटक कर कहा कि तुम अपना समय क्यों नहीं बदलती। तो मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है। तो उस समय जो तुम्हारी कक्षा का जो टाइम है 9 से 11 बजे तक, उस समय मैं तो बकरियां चराने का काम करती हूँ। सुबह मैं तो सिर्फ 11 बजे ही आ सकती हूँ, है ना। 11 बजे के बाद ही मैं स्कूल में कक्षा में आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। तो उस शिक्षिका से वो क्या कहती है, अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाऊंगी तो मैं सीखूंगी कैसे। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरियां चराने या गाय चराने हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा। तो मैं जो अपनी माँ है उसे उनको बताऊंगी कि ये जो बकरियां चराने का और गाय चराने का काम आज से मैं नहीं कर सकूंगी अगर स्कूल का समय बदला तो, है ना। अगर स्कूल का समय अगर बदलेगा तभी भी ये सारे काम मुझसे हो पाएंगे। तभी उसने मुझे देखा, है ना। उसके बाद तभी उसने लेखिका को देखा और अपनी बकरी लेकर भाग आई। तो जब उसने लेखिका को देखा तो वो अपनी बकरी लेकर वहाँ से भाग आई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई, है ना। और फिर शाम के वक्त ये जो लेखिका है वो मोइना की झोपड़ी पर गई और चौके की अंगार के पास, है ना, क्योंकि वहाँ पे चूल्हा जला हुआ था ना, उस चौके के अंगार के पास बैठी मज़े से क्या कर रही थी मोइना, अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, है ना। तो वो ज्ञान की बातें अपने भाई बहन को वो बताती है कि अगर एक पेड़ काटो तो उसके बदले में 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो लो, जानते हो क्या, पेट दर्द हो जाएगा। ऐसी बातें वो क्या करती है, अपने भाई बहन को समझाती है कि हमने अगर एक पेड़ काटा तो उसके बदले में हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए, खाने के पहले हाथ धोने चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें क्या हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। अगर नहीं धोगे तो तुम कुछ नहीं जानते हो क्या, क्योंकि एक समिति के कक्षा में नहीं जाते, समिति की कक्षा में नहीं जाते क्योंकि वो स्कूल में नहीं जाती, इसलिए उन्हें इस बातों की जानकारी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला था तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी, मोइना थी, है ना। तो वो क्या करती, उन्हें बताती है कि गांव में जब पहली बार प्राइमरी स्कूल खुला हुआ था तो उसमें सबसे पहले नाम किसका था, मेरा था। मैं सबसे पहले स्कूल में दाखिल हुई थी। मोइना अब 18 साल की है। अब वो कितने साल की हो गई थी, 18 साल की, है ना। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है।
समिति के स्कूल में पढ़ाती है ना। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि उसे हर बार क्यों क्यों करने की, सवाल पूछने की आदत रहती थी। अगर मोइना अभी अब कितने साल की हो गई थी? 18 साल की। और वो क्या काम करती थी? स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। और वो उसे कहती है कि अगर तुम स्कूल के पास से गुजरो तो तुम्हें निश्चित ही उसकी बेचैन सी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, है ना। वो क्या करती है? उसे बताती रहती है कि हर बार क्या करने चाहिए। तुम्हें जो जो सवाल आए वो हमेशा क्या करने चाहिए? पूछते रहना चाहिए। तुम क्या करो? आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमसे उत्तरी आकाश में ही रहता है। और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे कि पूछना क्यों, है ना। तुमसे भी अभी बच्चे सीख रहे कि हमें जिस सवाल का हमें पता नहीं, सवाल के जवाब हमें पता नहीं, उसके लिए हमें क्यों ये ऐसा सवाल पूछना चाहिए। वैसे मोइना को पता नहीं कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ, है ना। ये जो श्वेता जी हैं उसको वो उस मोइना के बारे में कहानी लिख रही थी। इसके बारे में मोइना को कोई भी पता नहीं था। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों मेरे बारे में, क्यों, है ना। क्योंकि उसे हर बार सवाल पूछने की आदत थी। ये कहानी अच्छे से हेडफोन लगाकर सुन लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल ग्रुप पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।